अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। आज इस लेक्चर में हम ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन लेंगे कॉन्स्ट्रेंट्स का, क्योंकि हमने इनको आगे इस्तेमाल करना है डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल और लैग्रेंजियन इक्वेशन को डेवलप करने में। सो यहाँ इस वीडियो में हम इसको ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट एक ब्रीफ सा इनका इंट्रोडक्शन और एक ब्रीफ सा हम कॉन्सेप्ट लेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्ट्रेंट से। तो बच्चों, कॉन्स्ट्रेंट्स क्या हैं? फैक्टर्स that restrict the motion of a particle or system of particles। बच्चों, हमारे पास एक पार्टिकल है या एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। उस रिजिड बॉडी में जो उस रिजिड बॉडी का जो मोशन है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना, ठीक है, किसी खास ओरिएंटेशन में, यानी कि मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर देना अलोंग किसी एक्सिस के मोशन सिर्फ एक्स एक्सिस में हो, या मोशन सिर्फ वाई एक्सिस में हो, या मोशन किसी प्लेन के अंदर हो, तो उस मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर देना इज नोन एज, वो जो फैक्टर उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं दैट आर नोन एज कॉन्स्ट्रेंट्स। और कॉन्स्ट्रेंट्स जो है बच्चों, ये इन द फॉर्म ऑफ फोर्सेस भी हो सकते हैं और इन द फॉर्म ऑफ वो नॉन फोर्सेस एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। मसलन हमारे पास एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग को हमने दो सपोर्ट्स के साथ फिक्स किया हुआ है और उस स्ट्रिंग के अंदर हमने ये एक बीड डाल दी है। अब ये जो बीड है, ये बीड इस स्ट्रिंग में मूव कर सकती है, लेकिन इस स्ट्रिंग की वजह से और इन सपोर्ट्स की वजह से इसका मोशन रिस्ट्रिक्ट हो गया, महदूद हो गया है। कैसे महदूद हो गया है? अब ये बीड सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव कर सकती है। ये या तो इधर को जा सकती है या इधर को जा सकती है। ये वाई एक्सिस में या जी एक्सिस में मूव नहीं कर सकती। तो ये जो महदूद किस्म का मोशन है, और ये महदूद हुआ किसकी वजह से है? इस स्ट्रिंग की वजह से और इन सपोर्ट्स की वजह से। तो इसे हम कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि हमारे पास एक सरफेस हो, कोई भी सरफेस, लाइक ये हमारे पास एक टू डायमेंशनल सरफेस है। इस टू डायमेंशनल सरफेस के ऊपर हमारा एक पार्टिकल मूव कर रहा है। तो इस पार्टिकल के मोशन को हम सिंपली दो कोऑर्डिनेट के साथ डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके लेट्स सपोज कि ये इसकी वेलोसिटी है, तो इसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और इसकी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। इसका मतलब है कि इस पार्टिकल का जो मोशन है वो महदूद है, सिर्फ दो एक्सिस में, सिर्फ दो कोऑर्डिनेट के साथ आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है कॉन्स्ट्रेंट्स की। इसके अलावा हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है जी, और उस कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अब गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, लेकिन वो इस कंटेनर की दीवारों से बाहर नहीं आ सकते। तो ये जो कंटेनर की दीवारें हैं, ये जो कंटेनर की वॉल्स हैं, इन वॉल्स ने इन पार्टिकल के मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो ये भी क्या है? एक एग्जांपल है कॉन्स्ट्रेंट्स की। इसके अलावा हमारे पास एक सफ़ियर है और इस सफ़ियर के ऊपर एक पार्टिकल पड़ा है। अब ये पार्टिकल इस सफ़ियर की सरफेस के ऊपर मूव कर सकता है, ठीक है, ये इस सफ़ियर के अंदर नहीं जा सकता। तो इसका मोशन भी क्या है? इसका मोशन भी रिस्ट्रिक्टेड है। तो कोई भी जो रिस्ट्रिक्टेड मोशन होता है उसे हम कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। आगे हमने पढ़नी है कॉन्स्ट्रेंट्स की टाइप्स। तो हमारे पास दो मेजर टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं जी होलोनोमिक कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है जी। बच्चों, होलोनोमिक क्या होती हैं? ऐसी कॉन्स्ट्रेंट्स जिनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस, यानी कि इनको हम इक्वेशंस की फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, एक रिजिड बॉडी है, और आपको पता है कि रिजिड बॉडी जो है इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। एक रिजिड बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनती है। अगर इस रिजिड बॉडी के ऊपर हम डिफरेंट फोर्सेस लगा रहे हों, ठीक है जी, तो ये फोर्सेस जो हैं इन तमाम पार्टिकल्स के ऊपर लग रही हैं, ठीक है। अगर ये फोर्सेस कॉन्स्ट्रेंट फोर्सेस हों, यानी कि इस रिजिड बॉडी के मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर रही हों, तो इन फोर्सेस को हम इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मसलन हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं एफ, ठीक है जी। यहाँ पर ये पार्टिकल, यहाँ पर कोई आप ओरिजिन मान लें, मसलन इस पॉइंट को आप ओरिजिन कह लें, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है यहाँ से ओरिजिन से इस पार्टिकल का वो r1 है, इस तरह से इसका जो है वो r2 है, r3 एंड अप टू सो ऑन rn। तो हम इसको लिख सकते हैं r1 r2 r3 एंड अप टू सो ऑन rn। और एक और कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर शामिल कर लेते हैं, टाइम कोऑर्डिनेट। तो बच्चों, किसी भी ऐसी कॉन्स्ट्रेंट जिसको इक्वेशन की फॉर्म में डिस्क्राइब किया जा सकता हो, दैट आर नोन एज होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स। अब ये जो होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स हैं, इसकी भी आगे हमारे पास दो टाइप्स हैं जी, फर्दर दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास है जी स्केलोनोमिक, और दूसरी हमारे पास है जी रेयोनोमिक।
ठीक है जी। तो स्केलोनॉमिक या रेयोनॉमिक ये डिपेंड करता है कि हमारी जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो टाइम डिपेंडेंट हैं या टाइम डिपेंडेंट नहीं हैं। अगर तो वो टाइम डिपेंडेंट नहीं हैं तो वो स्केलोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स कहलाएंगी, और अगर वो टाइम डिपेंडेंट है तो वो रेयोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स कहलाएंगी। इसके अलावा हमारे पास नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स है। दूसरी मेजर टाइप जो है वो हमारे पास है नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स। तो दूसरी मेजर टाइप हमारे पास है नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स। तो ये जो नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं बच्चों, ये ऐसी कंस्ट्रेंट्स हैं जिनको हम इक्वेशन की फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आप इन्हें किसी और फॉर्म में, इनइक्वालिटी की फॉर्म में, किसी और फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो हमारे पास ये गैस मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर, ठीक है, ये मिसाल है एक नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट की। इसके अलावा हमारे पास जो आप एग्जांपल दे सकते हैं, इसकी एग्जांपल दे सकते हैं, एक सफ़ियर है और उस सफ़ियर के ऊपर जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका मोशन भी कंस्ट्रेंट की वजह से रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये भी नॉन होलोनॉमिक की एग्जांपल है। तो इसकी अगर हमने इक्वेशन लिखनी हो तो हम इसकी इक्वेशन नहीं लिख सकते इस तरह से जैसे हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर कोई पार्टिकल किसी सफ़ियर के ऊपर मूव कर रहा है तो उसकी जो उसका जो मोशन है उसको हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो बच्चों अब ये इक्वेशन नहीं है, ये इनइक्वालिटी है। तो नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट जो हैं उनको हम इक्वेशंस की फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन किसी और फॉर्म में, मतलब लाइक हम उन्हें इनइक्वालिटी की फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये हमने ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लिया है कंस्ट्रेंट्स का। हमें इसकी इतनी ही ज़रूरत है क्योंकि आगे हमने इसको यूज़ करना है डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल में, और डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल के साथ साथ हमने जब डेवलपमेंट करनी है लैग्रांजियन इक्वेशन की